सपा का दामन छोड़ने के बाद बीजेपी में आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद थी कि एनडीए में वापसी के साथ ही योगी मंत्रिमंडल में भी उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, राजभर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। राजभर को लखनऊ से कोई सिग्नल मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अब राजभर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके मंत्री बनने के बारे में 7 नवंबर तक बात फाइनल हो जाएगी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दया शंकर सिंह चौहान घोसी उपचुनाव के बाद मंत्री बनने की उम्मीद में थे। उस समय कहा जा रहा था कि बीजेपी घोसी उपचुनाव में दोनों नेताओं की ताकत को आजमाने के बाद इस बारे में कोई फैसला लेगी, लेकिन घोसी उपचुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। घोसी उपचुनाव के हार के बाद स्थितियां बदल गईं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ये लगातार दावा कर रहे हैं कि वो और दारा सिंह मंत्री जरूर बनेंगे। योगी सरकार ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन समय के साथ साथ राजभर के समर्थकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस बीच राजभर एक बार फिर दिल्ली जाने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने का दावा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के लखनऊ में होने वाले दलित सम्मेलन को लेकर राजभर ने कहा कि बीजेपी ने दलितों की 60 से ज्यादा जातियों को अपने साथ शामिल किया है, केवल जाटव ही मायावती के साथ है जो बचा है। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ों के नाम पर केवल छलने का काम किया है। वो अपनी सरकार रहते कभी जातिगत जनगणना नहीं करा पाए। एक सहयोगी के तौर पर एनडीए की बैठक में मैं ये मुद्दा रखूंगा। सपा की राज्य कार्यकारिणी और पीडीए यात्रा पर सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश फोटो खिंचवाने के लिए साइकिल पर चलते हैं। उन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा किया है, सिर्फ अपनी जात के लोगों को टिकट दिया और उन्हें पदों पर बैठाया है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो 1-2 दिन में दिल्ली जाएंगे और फिर 7 नवंबर को फाइनल बात बता देंगे कि इस बारे में क्या होगा। उधर राजनीतिक गलियारों में ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सदन में ही इस पर चुटकियां लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कहा था कि इन्हें जल्दी मंत्री बना दीजिए, नहीं तो ये फिर हमारे लोगों के साथ आ जाएंगे। घोसी चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के दावे फेल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जाने लगा कि अब ये दोनों शायद ही मंत्री बन पाएंगे। तभी राजभर ने दावा कर दिया था कि सब देखते रह जाएंगे और वो मंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मंत्री बनने का निर्णय बीजेपी के हाईकमान को लेना है, ना कि विपक्ष के नेताओं को। खास बात यह है कि इस मामले में राजभर लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की बात कह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी तक उन्होंने कोई दावा नहीं किया है, जबकि मंत्रिमंडल में किसे लेना है और किसे नहीं, इसका निर्णय तो उन्हीं को करना है। फिलहाल राजभर के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।